द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब यहाँ पे फिर क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन है और यहाँ पे टावर है। टावर है तो सबसे पहले टावर बना दिए। टावर कैसे होगा, वर्टिकली होगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे गिवन है, तो जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन तो समझ आइए ये वाला एंगल बनेगा, वो कितना है 30 डिग्री है। अब यहाँ से बोला हमको एंगल तो दे दिया, हमको फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो ये जो हाइट ऑफ टावर है इसको मान लेते हैं ए बी। अब यहाँ से ये 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर से ये क्या है, ये 30 मीटर अवे है। ठीक है। अब यहाँ से हमको, यहाँ से फिर अब देखिए, अब ये थीटा गिवन है। अब यहाँ से ये अब थीटा के सामने पी होता है तो ये क्या है, मेरा परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा है, इन ट्रायंगल एबीसी। यहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं आप। तो यहाँ से 30 डिग्री, तो P बाय एच, तो H बाय 30। तो यहाँ से हम डायरेक्ट H निकालेंगे। तो यहाँ से अगर 10/30 का कितना वैल्यू होता है 1/√3 और ये H बाय 30। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 30 को इधर चला जाएगा, तो H इक्वल 30/√3। इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं यहीं पे, √3/√3। तो 30√3/3, यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे 10, तो ये 10√3 आ गया। अब यहाँ पे जो भी यूनिट में मीटर में गिवन है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 meter respectively. Find the height of the tower. ठीक है। तो अब यहाँ से बोला कि from a point on ground, मतलब ग्राउंड पे एक पॉइंट है, the angle of elevation of the bottom and the top of transmission tower fixed at the top of, अब यहाँ पे क्या है, एक टावर है जो फिक्स है एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो अब यहाँ से एक बिल्डिंग पे टावर क्या है, फिक्स है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, बिल्डिंग है ए बी। अब ये जो बिल्डिंग है ये कितना, ये 20 मीटर क्या है, 20 मीटर हाई है और इस पे एक टावर फिक्स है। तो कोई एक टावर ले लेते हैं। ठीक है, इसको नेमिंग BC कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पे बोला कि फ्रॉम ग्राउंड, तो ग्राउंड तो मेरा यही है, तो एक ग्राउंड बना देते हैं। अब बोला कि ग्राउंड पे एक पॉइंट, तो मान लेते हैं यही पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, तो ट्रांसमिशन टावर का ये क्या है, टॉप है और बॉटम। टॉप से हो गया और एक पॉइंट और एक सेम ही पॉइंट से इसके टॉप के साथ और बॉटम के साथ। तब यहाँ पे एंगल गिवन है तो 45 60। अब बताइए अब एंगल कौन सा, ये वाला कितना होगा और ये वाला एंगल कितना होगा। अब सीधी सी बात है, अब ये जो लाइन है, ये लाइन इस लाइन से जितना ऊपर उठेगा एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अब ये लाइन और ये लाइन में सबसे ज्यादा इस लाइन से ऊपर ये उठा हुआ है। तो अगर ये ज्यादा उठा हुआ है इस लाइन से तो इसका मतलब इसका एंगल ज्यादा होगा। तो ये जो है ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला ये एंगल जो है ये 45 डिग्री हुआ कि नहीं। ठीक है। अब यहां से इसमें अब हमको हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या है, H ले लेते हैं। ठीक है, यहां से लेट, अब सबसे पहले ये ट्रायंगल का यूज करते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं। ABC ले लिए तो यहाँ पे हम D कर देते हैं। तो लेट कौन सा ट्रायंगल, हम सबसे पहले ये ट्रायंगल में आते हैं ABD। ठीक है, तो अब यहाँ से अब देख रहे हैं कि ये हमको तो अब जब ये जो DA है, जब ट्रायंगल ACD लेंगे उसमें भी काम आएगा। तो हमको बेस लेते हैं और ये हमको गिवन ही,
तो ये साइड और ये साइड का यूज करते थे, हमको 1045 का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बताएं तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और बेस और परपेंडिकुलर में टेन थीटा ही क्या होता है रिलेशन, यहाँ पे एंगल 45 है, तो 20/d। अब 1045 कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से मेरा डीए कितना आ गया, 20 मीटर। तो अब ये जो लेंथ है ये भी मेरा क्या है, 20 मीटर है, क्योंकि 1045 है तो दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वली होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगेन हमको तो चाहिए हाइट ऑफ ये ट्रांसमिशन जो टावर है, हमको इसका हाइट चाहिए। तो अगेन इन ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी। ठीक है, फिर यहाँ पे भी अब हमको 1060 लेना पड़ेगा, सेम केस 1060 ले लेते हैं। तो फिर तो अब यहाँ पे अब जब ए सी आएगा तो ए सी बाय डी आएगा। अब ए सी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, इसका मतलब एच प्लस 20 और बाय में डी ए। अभी देखिए हम डी ए निकाले तो हम यहाँ से 20 रख सकते हैं, यहाँ पे इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। एग्जामिन जो एग्जामिनर होगा कॉपी चेक करना, वो समझ में उसको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से अब 1060 कितना आया था, √3 h प्लस 20। अब ये जो 20 हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कर देते हैं, यहीं पे ये 20 है और ये भी 20 है दोनों, तो ये कट के 1 ही हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब h वाले पार्ट को सेपरेट, क्योंकि हमको h फाइंड करना है, तो ये वाले वैल्यू को हम उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे ही ले जाएंगे तो रूट से अब ये 20 और 20 को हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और ये 1 प्लस में इस साइड को ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना आ गया, h/20, ये तो h/20 ही रहेगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, हमको तो h फाइंड करना है ना, तो h/20 इक्वल √3 - 1, यही है। अब 20 को इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 - 1 ये हो गया। अब यहाँ से 20, अब √3 का वैल्यू क्या था, अब चाहे तो डेसिमल में कैलकुलेट कर सकते हैं, 1.732 - 1। आप √3 का वैल्यू याद रख सकते हैं, यहाँ से 20 इंटू, यहाँ से इसको 1 जैसे माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 0.732। अब यहाँ से अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A statue 1.6 meter tall stands on the top of pedestal. ठीक है, from a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point an angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे स्टेचू तो समझते हैं कि कोई पुतला होगा। अब यहाँ पे पेडिस्टल, अगर आप इसका मीनिंग नहीं समझते तो समझ लीजिए पेडिस्टल पे कोई भी चीज क्या है, स्टैंड है। तो अगर मान लीजिए पेडिस्टल है, कोई भी एक वर्टिकल लाइन समझ लीजिए, एक लाइन है, कुछ भी नहीं, इसका मीनिंग क्या है पेडिस्टल, मतलब मीनिंग भी नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ समझिए कि कोई है पेडिस्टल, तो एक हमेशा वर्टिकल लाइन ही होगा, और वर्टिकल लाइन के ऊपर यहाँ पे एक क्या है, स्टेचू है। तो हम यहाँ से एक स्टेचू लगा देंगे, ये बोल देंगे स्टेचू है, और ये 1.6 मीटर क्या है, टॉल है। तो अब ये इसी को हम बोल देंगे ए बी सी, इसी को पेडिस्टल बोल देंगे, ये क्या है मेरा पेडिस्टल है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, तो ग्राउंड पे हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टेचू, तो ये स्टेचू है तो स्टेचू का टॉप, ठीक है, ये टॉप के साथ एंगल बना दिए, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल। अच्छा, फिर ये पेडिस्टल है तो इसी पॉइंट से, चलिए यही है, तो इसको हम थोड़ा सा पॉइंट को नीचे कर देते हैं। तो ये जो है पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो अब यहाँ से अब देखिए, अब यहाँ पे भी अब एंगल मान लीजिए, अगर आपको पता नहीं चला कि कौन सा है, अभी बताएं कि इस लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से जो लाइन जितना ऊपर उठेगा, जितना उठते जाएगा एंगल इंक्रीज होते जाएगा।
तो अब सीधी सी बात है, ये एंगल में और ये वाले एंगल में, ये एंगल छोटा होगा, ये एंगल बड़ा होगा। अब देख लेंगे यहाँ पे कौन छोटा है बड़ा है। तो ये छोटा है तो ये 45 हो जाएगा, और ये बड़ा है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। सीधी सी बात, इसमें सोचना भी नहीं कि कौन सा एंगल किसके लिए आया है, तो देखने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे एंगल डिसाइड, एंगल बड़ा छोटा कौन है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पे नेमिंग ABC इसको लीव कर देते हैं। अब यहाँ पे हाँ फाइंड क्या करना है, लेट हमको फाइंड हाइट ऑफ पेडिस्टल, तो पेडिस्टल हाइट यही है, तो इसी को हम h बोल देते हैं। ठीक है, यही हमको फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इसी ट्रायंगल में आते हैं। लेट इन ट्रायंगल ADABT कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से फिर अब ये थीटा है, तो ये अब दोनों फिर हमको ये DA जो इसमें भी काम आएगा, तो यहां से tan थीटा का यूज करेंगे, tan 45। तो tan 45 AB क्या है, पेडिस्टल है, यही हाइट है, और यहां से हमको DA। ठीक है, हमको DA भी गिवन है, तो ये वैल्यू क्या होता है 1। अब यहां से AB का वैल्यू और DA, अब ये दोनों इसका मतलब क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहां से AB इक्वल DA आ गया, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, क्योंकि वैल्यू अगर ये हमको गिवन होता तो डायरेक्ट पेडिस्टल का हाइट हमको पता चल जाता। तो अब क्या करेंगे, अब एक रिलेशन आया, तो हम फिर से क्या करेंगे, अगेन इन ट्रायंगल, अब यहां से ACD ले लेते हैं, फिर tan 60 लेना होगा, सेम चीज। तब यहां से फिर अब हमको AC बाय DA आ जाएगा। अब AC जो है ये दो पार्ट में ब्रेक है, मतलब AB प्लस BC, तो AB और BC, तो ABC, तो AB क्या है, पेडिस्टल, हाइट ऑफ पेडिस्टल, तो AB को AB रहने देते हैं, और प्लस हाइट ऑफ स्टेज। ठीक है, अब DA, अब यहाँ पे देखिए DA जो है, DA क्या है, AB है, और हमको AB ही चाहिए, तो हम AB में इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे फिर यहाँ भी बोल देंगे फ्रॉम फर्स्ट, मतलब यहाँ पे यूज हो गया। ठीक है, और ये tan 60 कितना होता है, √3, तो √3 हो गया। फिर हम जैसे वहां से पीछे में इसको 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 डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से AB बाय AB हो जाएगा, प्लस 1.6 बाय AB हो जाएगा। अब ये AB से AB इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, फिर 1 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर तो √3, अब ये कट के तो 1 हो गया, प्लस में है तो उस तरफ आएगा तो -1, फिर इक्वल 1.6 बाय में AB आ गया। अब हमको तो AB फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, AB को इधर ले जाते हैं और इसको इधर लेके आते हैं 1.6। तो अब ये ऊपर से इधर दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या है, डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, अब इसको हम चाहें तो रेशनलाइज वगैरह भी कर सकते हैं, कर ही देते हैं। तो रूट रेशनलाइज कैसे करते हैं, साइन को चेंज करके। ठीक है, अब 1.6 इंटू √3 प्लस 1। अब जैसे रेशनल क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है A प्लस B इंटू A माइनस B। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अब ये सेम केस है ना, तो यहाँ से A स्क्वायर माइनस, तो √3 का स्क्वायर 3, और -1 करेंगे 3 माइनस 1, तो ये क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो 2 से हम इसको कट कर देंगे, क्या आएगा 0.8, और √3 प्लस 1। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, √3 का वैल्यू कितना आता है 1.732, ये √3 का वैल्यू है, इसका आप यूज करिए, और यहाँ से यही आपका आंसर आ गया।